हाँ, हेलो। जय मिथिला मॉडल गांव। आज अभी हम हैं बोकारो में। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग का मिथिला मॉडल गांव का एक बहुत बड़ा मिशन हम लोग पूरे 18 जिला में चलाए हैं। 15 अगस्त को जिसका उद्घाटन हुआ था मिथिला पुनर्मिलन केंद्र यहाँ बनगांव में, सहरसा श्री अजय झा जी MNC किए थे। और उसके बाद 2 अक्टूबर को पूरा विश्व में जय भैरवी जय 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 भैरवी की घोषणा हुई थी। हम लोग पूरे NRI पूरे वर्ल्ड के मैथिल डायस्पोरा जो नॉर्थ अमेरिकन मंच से शुरू हुआ था, उसमें संजय झा मंत्री जी थे। और वो 2 दिन लगातार के बाद ये परिणाम निकला, जो सिर्फ फोकस कोरोना के चलते जो रिवाइवल की बात हुई थी, होनी है, गंभीरता है, तो सब अफेक्टेड हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। इसीलिए अभी हुआ कि हम लोग सब मिल करके पहले मिथिला को जय जवान जय किसान के स्पिरिट से ही जय विज्ञान के मोदी जी के नारे को लेकर के हम लोग करें, जो बहुत सी स्कीम निकल चुकी है, लेकिन ज़मीन पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला कोई है नहीं। सभी लोग इतने त्रस्त हैं अपनी परेशानी से, जो किन्हीं की हिम्मत नहीं होती है जो अपना समय दें या कुछ पैसा खर्च करें। ऐसे समय में ज़रूरी यही है कि हम लोग सब मिल करके एक दूसरे को मदद करें। तो इसी नेक भावना से, है ना, निष्पक्ष होकर करके बिना किसी राजनीतिक बाधा के हम लोग मिथिला में इसकी शुरुआत की है। जो अभी चूँकि पंचायत इलेक्शन चल रहा था, तो इसीलिए वहाँ दिसंबर तक है, तो जनवरी से सब फ्री होंगे। लेकिन इस बीच में हम लोग जितने भी टीम है ज्वाइंट फार्म का, अमेरिका का, लंदन का, राजेश शरद झा जी हैं, लंदन से CIA हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है वो, वहाँ के इलेक्टेड में ये हैं, CIA हैं, काउंसलर, और पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। और वो बहुत ही सॉफ्ट आदमी है, मैथिल कल्चर के बहुत प्रतीक है ना, जो जिनके मन में टाटा, विवेकानंद, कलाम साहब, नेहरू जी, मोदी जी, ऐसे लोगों के बारे में है जो क्रिएटिव रहे। तो उन्हीं के फिर राजेश मिश्रा जी हैं जो जर्मन काउंसलर से जुड़े हुए हैं, और उनका भी वो हैं साथ में। प्रकाश जी हैं अमेरिका के, जो बहुत ही माने नामी साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के। ऐसे लोग एक टीम है। गुप्ता जी जो फ्लड में बना रहे हैं, 6 महीना का फ्री दे रहे हैं फ्लड कंट्रोल मिथिला का बनाने के लिए, गवर्नमेंट को ऑफर किए थे। तो ऐसे लोग लगे हुए हैं। बहुत ही ये सब चीज़ सकारात्मक है, सबको जानकारी भी चाहिए जो क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग 14 जनवरी के बाद जो भी ग्रुप आया, वो प्रकाश जी आए हुए हैं, माला जी बम्बई से आए हुए हैं जो ग्लोबल एग्जीक्यूटिव हेड हैं, और ये लोग घूमे, संजय झा मंत्री जी से मिले और लोगों से मिले, और वो मधुबनी दरभंगा भी गए, और वो लोग वहाँ घूम रहे थे, और हम पूना, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, इस तरफ हम लोग 50 दिन घूमे। इस 50 दिन में घूमने के बाद जो बेंगलोर में टेक समिट था 3 दिन का, जो हम लोग आए, बहुत से स्टार्टअप, अपने स्टार्टअप हैं मिथिला के, बहुत अच्छे कर रहे हैं। DRDO के 2 घंटा तक रह करके उनकी सारी बात देख के सुने, जो पाठक जी अपने यहाँ के हैं, जिन्होंने रोबोट का मास्टर हैं। और देखेंगे पाठक, MK पाठक तो मिलेगा जो कि सारा वो रोबोट के मास्टर हैं, और जितना भी डिफेंस का बना है वह है। तो ऐसे ही बहुत से लोगों से मिले, स्टार्टअप से, एक्सपर्ट से। एक है मिश्रा जी जो आज से 3-4 साल पहले ड्रोन पर काफ़ी काम किया, वर्ल्ड के लोगों को मिला करके काफ़ी काम किए थे। देवेश झा जो डेवेस्ट हैं, वो हम लोग के साथ हैं, बोकारो में एक ऑफिस भी उनका लिए हुए हैं जनवरी ही में, जबकि नेशनल नहीं मिला था। अभी तो उनको पूरा बॉर्डर एरिया में गिराने का मिला है, और बहुत बड़े बड़े जो डिफेंस का हुआ है उसका उनको मिला है काम है। तो मेरे साथ हैं हम लोग के, इतने सारे लोगों को मिलाकर अभी जो मोदी जी पूरा लिबरल कर दिए हैं ये ड्रोन का जो नियम था, पहले रिस्ट्रिक्शन था, तो ड्रोन का एप्लीकेशन उसी तरह से होगा देश में
और रोजगार मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। जो एक फ़ोन जो हम लोग का जो कॉल करते थे, SMS शुरू में यूज़ करते थे, और अभी उसमें सारा चीज़ हाथ है। लाखों को नौकरी मिली, लाखों सुविधाएं मिली, लाखों का बचत हुआ। उसी तरह से परिवर्तन कर दिया सारे सिस्टम को, डिजिटल को और सुविधा को, सिस्टम को। उसी तरह से जोड़ होने जा रहा है। इसकी समझ सबको होनी चाहिए। और कुछ ही दिन में देखिएगा 14 जनवरी से जब हम लोग शुरू करेंगे और ये 15 अगस्त तक, ये जितने भी मिथिला के गांव के लड़कियां हैं जो 16 साल से ऊपर है और टैलेंटेड है, जिसका हाथ कंट्रोल अच्छा है, सब गांव के लोग 14 जनवरी से ये 15 अगस्त तक सभी ड्रोन उड़ाना सीख लेंगी। 10-10 करके जरूर सब गांव में होगा, जो फिर दूसरे को सिखाएंगी। और 26 जनवरी 22 को जितने भी जिला के पैरेड होते हैं, झंडा फहराया जाता है, उस झंडे के फहराने के साथ ये उस दिन लड़कियां रहेंगी पैरेड की में, और उनको परेड डिस्ट्रिक्ट से बात कर करके हम लोग वो ड्रोन जो सीखी रहेंगी लड़कियां गांव की, जो देहाती कहलाती हैं, उसको ड्रोन ही से स्मार्ट अप किया जाएगा। और ड्रोन की जब जानकारी उनको मिल जाएगी हर एक गांव में उस लड़कियों के माध्यम से, तो फिर जो बड़े बड़े शहर में अभी रहने वाले संस्था या कंपनी है, वो अब जो कोरोना के कारण सब लोग अब दूसरे तीसरे टायर में शहर में आ रहे हैं। दूसरे तीसरे टायर मतलब कैपिटल हो गया, हर एक का स्टेट का वो दूसरा टायर कहलाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट का शहर, वो तीसरा टायर कहलाता है। तो हम लोग का जितना दरभंगा, सहरसा वगैरह है, सब है 3 टायर्स में, और पटना, रांची वगैरह है 2 टायर में। तो 3 टायर में जो इस बार होम वर्क हुआ, वर्क फ्रॉम होम, उससे सारी दुनिया, अब जो लोग भी गांव में बैठ के काम कर रहे थे IT वाले, पूरी दुनिया की जानकारी उनके परिवार को भी मिल गया उनके माध्यम से, और IT से वाकिफ हो गया। तब इसीलिए, और खर्चा जो होता था बम्बई में अगर 50,000 मिलता था, अगर दरभंगा में, सहरसा में 15-20 हज़ार रुपया मिल जाए, और गांव के बगल में मिल जाए जहां की जीरो भी इनकम है, 2-4 हज़ार किसी तरह से कमाता है, 5 हज़ार, तो वैसे में परिवर्तन होगा। और ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन सबसे बड़ा एक्सपोर्टेबल आइटम इंडिया का होने जा रहा है। इतना बड़ा इसमें, इसके लिए योजना बनी है, और मोदी जी ने इसके लिए दिया है, जो कि आप लोग बैठिए CM के यहाँ और 10 आइटम ऐसा चुनिए जो कि एक्सपोर्ट तक हो सकता है। ये 8 सितंबर को उन्होंने एक लाइव होकर के कहा है। तो इसीलिए अभी अभी जो हम कहें उसी की योजना बता रहे हैं क्या होने जा रहा है। तो हम लोग ऐसे ही ड्रोन अभी मंगाए हैं। ये ड्रोन है जो पहले से बना हुआ है, और एक ड्रोन आज शाम तक आ जाएगा, जो पूना के एक स्टार्टअप, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ का, MIT, उसका हम लोग मंगा रहे हैं, वो पहुँच जाएगा रात शाम तक। तो ये हम आपको पहले ये दिखा देते हैं, जो कि ये बना बनाया ड्रोन है। और इसके माध्यम से ऐसे ही ड्रोन, जैसे मोबाइल में था जो कि कॉल सेंटर और कॉल और SMS करते थे, वहाँ से शुरुआत लेकर के A मानिए उसको, तो A से Z तक आएगा। Z तो मोबाइल भी अभी नहीं हो पाया, उसमें बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं, लेकिन कहाँ पहुँच गया। उसी तरह से ड्रोन की शुरुआत गांव घर से करेंगे। छोटा ड्रोन से पहले बताएंगे, जिससे कि उसको टूटे नहीं, बड़ी चीज़ को हैंडल करना सीख लें। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज का सिखाएंगे, और फिर जो यूज होगा अभी ज़्यादातर, मैंने फार्मिंग में, सर्विलेंस में, सर्वे में, ट्रांसपोर्टेशन में, अनेक तरह का जो यूज होगा उसकी ट्रेनिंग हम लोग देंगे, जो उन लड़कियों में से अच्छी होगी। तो शुरुआत में हम लोग लड़की ही को पहले आगे करेंगे, और एक संस्था हम लोग बनाए हैं, कंपनी मिथिला गर्ल्स वर्ल्ड, जिसमें 70% जिसको भी हम जॉब देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई जिम्मेदारी, कोई सप्लायर, कोई भी कुछ, उसमें जो लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, उन्हीं को दिया जाएगा मिथिला के। तो मिथिला का जब जो ही एक फैक्ट्री खुलेगी वहाँ, जो नोएडा या कहीं भी है, वहाँ काम करना शुरू करेगी वो लड़कियाँ,
2 साल काम करेगी तो वह उतना ही बड़ा और सक्षम होगी जो बहुत सा मेरिटोरियस है लेकिन देहाती कह करके उसको कम आंका जाता है। इसीलिए वैसी लड़कियों को हम लोग पहले ट्रेन करेंगे पूरा मिथिलांचल में। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोगों का पहला मुद्दा है जिससे अर्न हो। तो इस ड्रोन में क्या होगा, ये लर्न, फन और अर्न तीनों चीज होगा। लर्न, अर्न एंड फन। लर्न मतलब ये फन के साथ लर्न किया जाएगा, ये ड्रोन का है। और जब ये इसका उपयोग में के लिए हम लोग यूज करेंगे तो ऐसे ही होगा। हर एक गांव में तो एक जो फार्मिंग का होगा, जैसे ट्रैक्टर लोग रखते थे वैसे ही ट्रैक्टर की तरह एक जो यूज वाला होगा, कमर्शियल यूज का ड्रोन, जो खेती में लोगों का मजदूर की परेशानी को कम करेगा, पेस्टिसाइड जो लग जाता है उससे जो दिक्कत होती है वो कम होगा, बहुत सारे फायदे हैं, समय कम लगेगा। उस सब की जो जानकारी ये देंगे तो उन लोगों का अर्निंग उस लड़की का उस गांव में होगा। तो उस लड़की में तीनों चीज़ आ गया। गांव में एजुकेशन पर जोर देंगे गार्जियन, और जो स्मार्ट है जो ये है जो घर बैठे रहती है उससे दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। और इस तरह से एजुकेशन पर जब लड़की आगे आएगी तो लड़का को बेकार का जो समय बर्बाद करते हैं वो इसी में लगेंगे और एक बदलाव आएगा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का। इसी से जो अभी बिहार में पूरे अभी प्राइम मिनिस्टर ही का नीति आयोग होता है, और उससे जो अभी आया है रिपोर्ट 10 दिन पहले, जो बिहार में बिहार सबसे पिछड़ा है, जहां 52% लोग गरीब हैं। और ये क्या कहते हैं 11 जिला जो मिथिला का है वो तो 62% गरीब है, जो वर्ल्ड का कंट्री का सबसे पिछड़ा एरिया है। तो इस तरह से जब ये माहौल है तो जिम्मेदारी, जब जय जवान जय किसान में हम लोगों का देखा हुआ बचपन में था, जो कि किस तरह से जो मोदी जी बोलते हैं 125 करोड़, उस भावना को विभाजित मत होने दीजिए। अलग अलग कास्ट, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग, अलग अलग में फिर पुनः कर दिया तो फिर कैसे 127 बनाएंगे आप देश को। इसीलिए अभी जो क्राइसिस है वो उससे भयावह है जो कोरोना के कारण हुआ है। क्योंकि इस बार सब लोग मैंने त्रस्त हुए हैं, सब लोगों लॉस में है, सब लोग उलझन में है। इसीलिए जरूरी है जो जय जवान जय किसान की स्पिरिट से बढ़ करके अभी ये जो मोदी जी का जय विज्ञान है ना, उसके माध्यम से हम लोग शुरुआत करें। और इससे मजदूर का कम समय में चलते पैसा अगर बचत होगा लोगों का, किसान का, तो आमदनी बढ़ेगी। 10,000 का हुआ, अगर 4,000 के बदले 2,000 अगर खर्चा हुआ तो 2,000 तो इनकम उनका हो गया ना। इसी तरह से और सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सी सारी सुविधाएं, जिसके लिए आप हम और सब जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, या गलत हो जाता है कोई बर्बाद कर देता है, तो सब नहीं होगा। तो ये अभी है ड्रोन जो हम आपको लाए, ये है इसका रिमोट कंट्रोल, जो अभी दिखाएंगे आपको। रिमोट कंट्रोल है ये और ये है सुना इसका ये ड्रोन। ये ड्रोन है जो इसके ये ड्रोन है, ये ड्रोन है जो अभी आपके सामने में हमने इसको खोला पैक, ये अभी हम मंगाए हैं। ऐसा ड्रोन हम जब गए थे पूना, बम्बई और बेंगलोर, तो खुद वहाँ पर रह करके कैसे बनता है, स्टार्टअप में कैसे क्या क्या पार्ट्स है, क्या बनता है, कहाँ क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हम खुद अपने करके आए हैं। तो जितने भी स्टार्टअप हैं उसमें सॉफ्टवेयर लगता है, जो यूएसए वाले सप्लाई करते हैं यहाँ के अपने इंडिया में रह करके, और बड़े बड़े ड्रोन क्या बनाते हैं। सागर डिफेंस मुजफ्फरपुर के अपने मिथिला के, जो कि सबसे 600-700 ड्रोन बड़ा बना के दे चुके हैं, जो मिलिट्री में यूज होता है। हाँ, वो ऑटो एक बोट बना रहे हैं, जो उसमें ऑटो डाल दीजिए किट, तो कहीं भी फ्लड में जा करके वो सामान पहुंचा के आ जाएगा, कोई आदमी की जरूरत नहीं होगी। तो ये अभी जो हुआ है, ये ड्रोन को जानिए, यही चीज़ एक ड्रोन है जो छोटा सा है अभी, इससे एक छोटा और आ रहा है। और इस ड्रोन को हम लोग यूज करेंगे और इसका ट्रेनिंग इससे हम लोग अपने गांव के बच्चों को देंगे 14 जनवरी के बाद से।
उसकी तरीका ये होगी कि जितने हम लोग 15 जनवरी के बाद जितने मुखिया हैं, ये सहरसा जिले से शुरू करेंगे, दरभंगा पूर्णिया से, तो उसमें 160 के लगभग है। उससे गूगल मीट से हम लोग मिलेंगे। जैसे हम लोग इधर शहर में या देश व विदेश से मिलते हैं, बात करते हैं सबसे। प्राइम मिनिस्टर भी उसी के माध्यम से बात करते हैं। विदेश से अभी आना जाना बंद है, फिर भी उसी से बात होती है, काम उसी से हो रहा है। इसीलिए इसको मानिए जी कि इसी के माध्यम से काम होगा। तो जो अच्छे सकारात्मक हैं, लगन वाले हैं, हीरा मोती हैं, जिनको सिर्फ लगन से काम करने का है, अनुशासित हैं, वैसे लोगों को चुना जाएगा, जो 150 हम लोग चुने हैं पिछले 4 महीने में। और ऐसे लोगों के माध्यम को, उन्हीं लोगों के माध्यम से ये किया जाएगा जिससे उनके साथ काम करने वाले उनका अनुसरण करें, जो कि किस तरह से लगन और ईमानदारी विश्वास से काम करने का फल मिलता है। और जब ये सेंटर शुरू हो जाएगा, इसके फायदे मिलने लगेंगे, तो फिर पुनः इसका आसमान, इसका लिमिट है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट तक होने वाला ये ड्रोन होगा, जो बड़ा बड़ा होगा। उसमें और दूसरी बात है, जो बहुत से सॉफ्टवेयर, जैसे मोबाइल हुआ था, कोई नहीं जानता था इसमें आज क्या क्या होगा, अब सारी चीज़ें हो रही। उसी तरह से एक बार जब टेक्नोलॉजी ये बन गया और इसका हो गया, जबकि फॉरेन में देखेगा यूट्यूब पर आसान है, वो सब देखिएगा यूट्यूब से, तो जितने भी इसका क्या उपयोग है वो है। अब जब छूट दे दी गई इंडिया में और इसको एक्सपोर्ट करने की बात आई है, तो जितने भी उपयोग देश व वर्ल्ड में होता है वो यहाँ हो रहा। सिर्फ मतलब है थोड़ा सा इसकी कीमत का, क्योंकि कीमत अभी जो नया है उसका ज़्यादा है, जो ज़्यादा यूज का है, ज़्यादा माइलेज देता है, ज़्यादा स्पेस तक रहता है, ज़्यादा सेंसिटिव है, सॉफ्टवेयर जिसका अच्छा है, उसकी कीमत ज़्यादा है। तो वो लेकिन हर एक जिला में जब एक एक रहेगा और उसके उपयोगिता को लोग देखेंगे और उससे लोगों को मिलेगा, तो धीरे धीरे कर करके और दूसरे लोग भी उसका उपयोग करेंगे। और एक फैक्ट्री हम लोग दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया में लगाएंगे, जहाँ महिलाएं लड़कियां काम करेंगी। और उस लड़की के लिए जैसे नोएडा या बम्बई या दिल्ली में काम, पूना में करते हैं, उसी तरह से लड़कियाँ इस जगह काम करेंगी। यही है हम लोगों का ये। और ये ड्रोन हम लोग उसके आने के बाद इसको व्यवस्था करके कल हम लोग परसों फिर या संडे को फील्ड में ले जाएंगे। फील्ड में हम दिखाएंगे, जहाँ 2-4 लड़कियाँ भी रहेंगी, और यहाँ की लड़कियाँ बोकारो को ही लड़कियाँ रहेगी। और एक अपील हम करते हैं, जो बोकारो में बिहार में जैसे पटना में है, दरभंगा में है, या पूर्णिया में है, बेगूसराय में, भागलपुर में, जहाँ भी हैं, कुछ लोग ड्रोन पर काम कर रहे हैं पहले ही से, लेकिन उसमें नियम नहीं था, इसीलिए वो सार्वजनिक रूप से ये रेस्ट्रिक्शन था तो नहीं कर रहे थे। तो अभी एक क्लब बनाएंगे हम, हर एक जिला में एक ड्रोन क्लब रहेगा, और उस ड्रोन क्लब में वो जो कि प्रोफेशनल होगा, मुफ्त का सब कुछ नहीं होगा, मुफ्त में ट्रेनिंग कुछ दी जाएगी। बाकी चीज़ जो पायलट का प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट ने तय किया है, जो 2 महीने में 60,000 रुपया दे करके उसको पायलट की ट्रेनिंग होगी थी, इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें घर ही में ट्रेनिंग की जरूरत है गवर्नमेंट का। लेकिन जो यूज होगा कॉमर्शियल यूज के लिए, वो चूँकि कॉस्टली होता है, उसको बहुत सटीक जगह पर देना पड़ता है, इसलिए उसका हाथ कंट्रोल वगैरह होना चाहिए। तो उसके लिए ट्रेनिंग, इसके मेंटेनेंस का रखाव, दिक्कत हो गई, कहीं ट्रबल आ गया तो कैसे करना है, कैसे इसको, ये सारी चीज़ें इसका सीखने पर ही इसका उपयोग दूसरे का हो सकता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट है ना, और कॉस्टली है। इसीलिए वो सब ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जो एक टेक्निकल आदमी देंगे, और टेक्निकल देने के बाद वो लायक होंगे, जैसा कि और सब चीज़ में होता है। तो यही है। और हम मिथिला मॉडल गांव के अपने जितने भी हीरा मोती हैं, जिनके कि 150 के करीब हैं, और पूरे सब जिला में हैं, जितना समेत है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, है ना, कटिहार वगैरह, अररिया, सुपौल, सहरसा, जितने भी हैं, उस सब में हम लोगों ने तय रखा है, 150 लोगों को चुना है। और उनके माध्यम से ये पहले हम लोग शुरू करेंगे, जिससे कि उनकी व्यवस्था में, उनकी जो की हुई व्यवस्था है उसके अनुसार वहाँ डिसिप्लिन वे में लोग काम भी कर पाएंगे। और जब उनका मेहनत किया हुआ है वहाँ, तो उसी मेहनत में अगर हम एक्सेलेंस सेंटर बना देंगे, है ना, जिससे कि उसकी सुविधा में अगर 10 में से 5-6 किए हैं, उसमें अगर ये जोड़ देंगे, तो उसके साथ साथ उनका 10 अगर काम करने का ये है कैपेसिटी है, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, 1 ये जुड़ जाएगा, 7वां चीज़।
एक और कुछ नई चीज़ होगी किसान का इक्विपमेंट का, तो वह जुड़ जाएगा। तो वहाँ उतना दस्त होने में व्यवस्था चूँकि उनकी की हुई है, इसीलिए उससे सीखना सिखाना करना आसान होगा, है ना। और दूसरे को सीखने के लिए एकाएक कर देने के लिए घाटे में जाते हैं लोग, इसीलिए उसको ट्रेनिंग यूथ को भी 2 साल उनके साथ दिया जाएगा। तो जो ऐसे करेंगे, जो समाज में काम करते आए हैं, अब जिनको कोई बाधा हो गई जिसके कारण नहीं हुआ, लेकिन आज उनमें क्षमता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे पूरे मिथिलांचल में पहले, है ना। और जितने भी हमारे देश विदेश के इसके जानकार हैं, किसी भी चीज़ में, एग्रीकल्चर में हो, इसमें हो, उसमें हो, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक दूसरे का जो माहौल मिथिला का था, जो कोई भी किसी को मदद करता था, जय जवान में जो माहौल बना था जय किसान में, उसी तरह का माहौल अब जय विज्ञान से हम लोग इसको करेंगे 15 जनवरी से। और अपील करते हैं फिर जो मुखिया का हम लोग मंगा रहे हैं फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, और हमारे लोग जितने भी हैं वहाँ सब यहीं से सारे अपने कंट्रोल से काम कर रहे हैं। लोगों को आश्चर्य लगता है जो 4 महीने में, जुलाई अगस्त से लेकर के इतने दिन में इतना परिवर्तन, हर जगह विकास की बात कैसे हो गई, जिसको मंत्री जी संजय जी एक फेसबुक पर दे रहे हैं वीडियो में, दरभंगा में, कि अब कोई रोक नहीं सकता है मिथिला के विकास को, इसलिए कि जब सब जगह गांव में चर्चा होने लगी है मॉडल गांव की, तो अब तो करना ही है और हम लोग तैयार हैं उसको करने के लिए, जिसका फेसबुक पर हम लोग वीडियो में बहुत वायरल है और बहुत स्वागत योग्य है। उस सहयोग भी कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के सहयोग से और प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से। और अंत में आपको कभी झिझकना नहीं चाहिए अपने PM, MP और MLA से कहने का, अपने DC से कहने का, इसलिए कि कल अगर सुने होंगे तो मोदी जी ने अपने सभी MP को कहा है जो चेहरा मत चमकाइए, सिर्फ शादी ब्याह, श्राद्ध, बर्थडे, कहीं गए तो उसका दे दिए, कोई आए तो उनके साथ मिल करके फ़ोटो छाप दिए। लेकिन समस्या जो पब्लिक की है गांव में भी अभी है, जब क्राइसिस है तो सब कुछ छोड़ करके जैसे कोई बीमारी में काम करता है, किसी और परिस्थिति में जो काम करता है, वो माहौल है, उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं लोग। तो उसी गंभीरता को समझने के लिए जितने लोग समझदार हैं अपने मिथिला में, उन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे। और जैसे सब अपना अपना काम करते हैं, वैसे हम लोग भी वैसे ही लोगों के साथ काम करेंगे। जिनको अच्छा लगेगा, ऐसे ग्रीन अगर कहें इन लोगों को तो ग्रीन है, और उसके बाद जो येलो है जिनमें है क्षमता और ये अच्छा देख करके उसमें जुड़ेंगे तो जुड़ते जाए, ग्रीन हो जाइए। नियम पालन करना पड़ेगा, कहीं भी निंदा शिकायत नहीं करनी होगी, कहीं एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाना पड़ेगा, और इससे ही क्वालिटी के लोगों से हम लोग वहाँ काम करेंगे। ये विदेश और देश के जो हम लोग ज्वाइंट फोरम है, और बहुत सी अगर आप लोगों की इच्छा से शाहनवाज हुसैन जी बड़ी बड़ी कंपनी को ला रहे हैं, तो बड़ी कंपनी जहाँ आएगी वो सरकारी सुविधा या सरकारी स्तर तक रहता है, लेकिन उनके प्रोडक्ट को, उनके रॉ मटेरियल पहुँचाने तक या उनका प्रोडक्ट पहुँचाने तक के लिए भी बहुत समस्या होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तो हम लोग जो काम करने जा रहे हैं तो उसको गांव के व्यवस्था में से जोड़ करके उन कंपनी तक हम पहुंचा देंगे, ऐसा सिस्टम जो उन लोगों को सुविधा हो और आने के लिए अट्रैक्शन हो। अगर ये व्यवस्था बनी हुई है, अगर ऐसा व्यवस्था सटीक और डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें और आसान होगा। इसीलिए वो खुल करके इंडस्ट्री लगाएंगे, अपना उद्योग करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। संदीप लिंडे साहब आ गए हैं, उससे ही से पहले एक तो मानसिकता बिहार में बन गई है, जो कि अब आने पर कहीं ना कहीं सुधरेगा। और जब समाज सुधर जाएगा, समाज लग जाएगा एक बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो कोई भी ताकत जो हैं बुरे लोग वो कहीं नहीं टिक पाएंगे, जो कि देख लिया गया है पिछले समय में क्या हालत था 15-5 से पहले और अभी कहाँ है। तो उसका कहीं अंत नहीं है, ना उसकी कभी लॉन्ग टर्म तक चलता है। इसीलिए जितने भी मुखिया हैं, जब वो सशक्त हो जाएंगे और सब लोगों को काम मिलने लगेगा, समय नहीं मिलेगा उनको दूसरा करने के लिए, अब उसी को सहयोग मिलेगा जो अच्छा काम करेंगे, तो फिर उपाय ही नहीं है उन लोगों को फिर अब किसी तरह का लोग बाधा पहुंचाएंगे। एक उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जाएगी और स्ट्रीमलाइन से हट भी जाएंगे, उनको कोई भी सहयोग करने वाला नहीं रहेगा। यही भावना से, यही सकारात्मक और लॉन्ग टर्मी दूरदृष्टि भावना से सब लोग मिल करके किए हैं। और पुनः आपको ये दिखाते हुए सो ये कर रहे हैं, जो कि इसका ये है और इसमें ये कंट्रोल है। ये कंट्रोल पुनः फिर जब देखिएगा इसका संचालन, बहुत से लोग जानते भी हैं, बच्चे लोग बहुत सारे रिमोट कंट्रोल से काम भी करते हैं। उसी तरह का प्रायः
ये बायां दायां ऊपर नीचे है, उसमें 2-3 रहता है मूवमेंट जो गाड़ी उड़ी में रहता है, ये में कार में। इसमें ऊपर जाने नीचे जाने टर्न लेने इस सब का भी है सिस्टम। तो इससे जब घूरेगा दिखेगा तो सब गांव में एक परिवर्तन आएगा। और ऐसे ऐसे और जो बहुत से जो इक्विपमेंट हैं लेटेस्ट जो बने हैं, वो फार्मिंग के लिए हो, घर के लिए हो, जिससे टाइम में बचत हो, पैसे में बचत हो, कोई लॉस जो हो रहा है उसकी बचत हो, उसके बदले उसको कर दिया जाए तो लॉस नहीं होगा। ऐसी सारी सुविधाएं आ रही हैं इसके माध्यम से। तो जितना जल्दी आप लोग गांव वाले और मुखिया या सतर्क या एजुकेशन प्रोफेसर साइंटिस्ट टीचर्स ये जितना जल्दी इसमें समझ कर करके काम शुरू करेंगे, उतना जल्दी फिर से जो सबसे नीचे है मिथिला अपना $600 है और $2200 है इंडिया का, उसमें भी 11 का हम लोगों का देखिए जो 62% करीब है। तो जब आप काम नहीं देंगे, पैसा नहीं मिलेगा उसको, तो आर्थिक उन्नति कैसे? इसीलिए हर एक के लिए इनकम की व्यवस्था, जो काम करने वाले होंगे समय बर्बाद नहीं करेंगे, काम करेंगे, उन्हें जितना काम करेंगे उनकी उतनी आमदनी होगी, और आमदनी होगी तो एक से दो दूसरे प्रेरणा पा करके और काम करेंगे। चलिए, जय मिथिला, जय मैथिली। और पुनः फिर आपको सबको शुभकामना देते हुए ये कह रहे हैं कि इस तरह का। और एक चीज़ और अपील करते हैं, हमने किया है अभी जो बाकी चीज़ श्राद्ध में, उपनयन में, बर्थडे में, यज्ञ में, अभी 2 साल के लिए प्रार्थना करते हैं कि अगर उसको बंद कर दीजिए, मामूली कीजिए, जो कर्म के लिए जरूरी हो उतना ही कीजिए, और उसके बदले अपने बच्चे को यही ड्रोन दीजिए, है ना। हमने कहा, अपील की और करेंगे 15 तारीख के बाद से। लोग उसमें कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का 10,000 रुपया है, 10,000 का लीजिए। किसी को 50,000 का है, जो काम का चीज़ है थोड़ा वो होगा। किसी का जैसे ट्रैक्टर लेते थे 4-5 लाख में, तो 3 लाख रुपये के लगभग आएगा एक, जो ज़्यादा कॉमर्शियल यूज होगा। और हर एक गाँव में अपने पिताजी के नाम से, खुद के नाम से, या ऐसा ले लीजिए तो हर एक गाँव में एक एक हो जाएगा। या फिर जितने भी बाहर नौकरी करते हैं लोग, है ना, वो जैसे ब्याह में पूजा में देते हैं, या खेलकूद में देते हैं, या खुद वैसे ही किसी को मदद करते हैं, तो वो लोग उसको नहीं कर करके इसमें सब लोग पैसा जमा करें और 2.5-3 लाख रुपए का लगभग आएगा। तो वहाँ से शुरू करें, जिससे कि खेती में मजदूरों की दिक्कत जो होती है उसको कम हो सके, उसका लोगों को बचत हो सके। और एक बार जब इसमें सब जानने लगे, चर्चा होने लगेगी, तो देश विदेश का वीडियो से आसान है, और उसको बड़ा बताते जाएंगे जो कि किसका किसका क्या उपयोग होगा। एक बार शुरू करने की जरूरत है। इसीलिए आप अपने किसी को भी गिफ्ट अगर दीजिए, या बेकार का खर्चा मत कीजिए, बंद कीजिए। ज़्यादातर श्राद्ध में, उपनयन में, बर्थडे में, या होटलबाजी में, जहाँ जिनका है तो है, बहुत है तो कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो इसी सब पर खर्च कीजिए। 2 साल कीजिए, इसी से जो आमदनी होगी तो फिर वो 2 साल में आप जितना भी चाहें उतना कर सकेंगे, है ना। हमारे यहाँ एक नौहट्टा है सारसा, आज से 4 साल पहले पूरा इलाका को खिलाया गया, काफ़ी नाम हुआ, जो आज तक महाराजा के समय में हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ, इस कोरोना में 2 भाई उनके चले गए। एक डॉक्टर साहब जो हजारों का उपकार करते थे, सबसे नामी थे, है ना। दूसरे भाई अमेरिका और चाइना में रहते थे, वो काफ़ी नामी थे और बहुत उपकार किए, मंदिर हो, लोगों का कल्याण हो, ये हो, सब कुछ। लेकिन कोरोना में जब चला गया तो लगा इससे बड़े से बड़े देश में होने लगी चर्चा वर्ल्ड में, जो पैसा से आप कुछ नहीं अपना कर सकते हैं। 48 लाख अमेरिका के लोग गांव चले गए, जैसा मैंने पहले कहा। और कहता है 1 लाख के बदले 85,000 मिलेगा, लेकिन हम अपने परिवार के साथ खुशी से रहेंगे। अभी अमेरिका वगैरह में ज़्यादा बच्चे लोगों का पेमेंट बढ़ गया इधर पिछले 2 महीने में, जो IT में है। क्यों? क्योंकि अब बम्बई वगैरह से भाग करके लोग 2nd और 3rd टाइम में आ रहे हैं। इसीलिए उस सब जगह कायम करने के लिए उनको ज़्यादा पैसा दे करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग रहना नहीं पसंद करते हैं, सब लोग अब चाहते हैं सुरक्षित रहें। और गांव में जैसा सुरक्षित वातावरण समाज अगर बना लें अपनापन का, तो उससे अच्छा कभी भी आप पैसे से जो नहीं खरीद सकते हो कभी, वह आप आपसी संबंध से, जो हम लोग का पुराना संबंध था, गाँव घर का संस्कार था मिथिला का, पहले आप रामायण सीरियल देख कर करके पूरा देश से पूरा लोग द्रवित हुआ और समझा मिथिला क्या है। ओहिना अपना सबका आप करेंगे, जरूरी नहीं है सबक संग लियो, सब बदल जेते, नहीं बदलते। अपन परिवार में नहीं बदले तो के बदले,
लेकिन जखन अहाँके जे नीक करैवला छै तकरा हमसब सपोर्ट कए देबै पूरा देश विदेशके लोक, ओहिमे सब छै अधिकारी छै, ई छै, सब छै नेता, तऽ ओहि आदमीके सहयोग भेट जायत अहाँके जे काज करैवला छै। दोसरके परवाह अहाँके करैके नहि काज अहाँ छी कथी लए ओकरा गाँववलाके सोचमे छै जे सब अपन अपन धंधा करै छै, अहूँ एहिमे लागि जाउ जे नीक छी, अहाँके पूरा सरकारी व्यवस्थामे कतहु फाइल नहि अटकत देब, एतऽसँ मंत्री तक जे सुविधा चाही लेटेस्ट जानकारी से दए देब, शिक्षा जे हैत लर्निंग से दिया देब। आब अहाँके कुवत छै, अहाँके अपन परिवारके मानसिकता बनबैके यऽ जे नहीं आब हमसब सब चीज छोड़िके एकरा करी, अहाँ ठीक रहब, हमरा सबके प्रोटेक्शन रहत, केओ मायके लाल नहीं अहाँके प्रॉब्लम ठाढ़ कए सकैए। ई जब शुरू करबै तऽ 6 महीनाके अंदर अहाँ देखबै पूरा मिथिला सुरक्षित रहत, कतहु काज करब तऽ कोनो दिक्कत नहीं है। वही आदेश से, वही सोच से, वही डिटर्मिनेशन से काज करबै, सबके विचार से, सबके जे तैयारी छै से इएह छै तैयारी। एखने से जे नीक छी, नीक जुड़ि जाओ, अपना अपनामे ज्वाइन कए लिअ, बहुत से अहाँके सम्बन्धी छथि सगरे, है ना, हुनका सबसे लिअ सलाह आ किछु ने किछु रोजगार करू। जकरा पहिने संदेह रही जे कि हम तऽ देबै गाँवमे 2-4 लाख लेकिन डूबि जेतै, आब डूबैके सवाल नहीं छै। अहाँ जुड़ि जाओ हमरा मिथिला मॉडल गाँवसँ, जतऽ देश विदेशके सब छै, रहतै अधिकारी, बिहार सरकार, मंत्री सब अहाँके समस्याके हम समाधान हमसब करब। आब एहिसँ बेसी की जतेक नीक बनायब अहाँ पर निर्भर करै। जय मिथिला, जय मॉडल गाँव, जय। हम अमरिंदर झा, रिटायर्ड इंजीनियर बोकारो स्टील प्लांट, सहरसा, कहरा दबोली हमर घर, पंचायत सहरसा में मकान ये, सिटी कॉलेज के सामने में, और हम सब जिला स्कूल सहरसा से पढ़ल छी। और जतेक सहरसा सुपौल मधेपुरा के जे छथि सम्बन्ध हमर सबके, महिषी के डॉक्टर सज्जनानंद चौधरी, कमल नारायण झा बनगांवा, सत्यनारायण झा बनगांव, चंद्रकांत बाबू पटुहा, विश्वनाथ ठाकुर पेंद्रा, हाँ, ई सब जतेक छथि हमर सबके छथि। और 17 साल हमर सबके ससुर डॉक्टर सज्जनानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे, ताहि दुआरे हमरा किछु जिज्ञासु यूनिवर्सिटी शुरू से रही, ताहि दुआरे ओहि एरिया के जतऽ हमसब जाइती तऽ ओहिठामके सबसे छै। हमर पवन जी छोट भाई छथि फरीदाबादमे, ओहिठाम से पढ़ले, तऽ जतऽ रहला सहरसा मधेपुरा सुपौल एखनो तक सामाजिक रिश्ता हुनकर बहुत पैघ छथि, बहुत सामाजिक काज करै छथिन। दिल्ली पर हमर छोट कोल इंडियामे रहै, एखन एहिठाम छथि, ओहो एकटा सोशल छथि। हमर भगिना नवल ठाकुर, नवल चौधरी मुखिया रहथि एखन तक 5 साल, बहुत काज केने। हमर बाबूजी प्रभाकांत झा मास्टर साहब के नाममे पूरा जानकारी रहै, सबक उपकार करैत रहथिन, सगरे जाइत रहथिन सहरसा तक, आगे अपडेट करैत रहथिन, जानकारी लैत रहथिन, लोकके सलाह दैत रहथिन, मजा दैत रहथिन। 5 आदमी गाँवमे रहै, जकरा संग टीममे चलैत रहै, बाहरसँ सम्बन्ध रहै। दादाजी महिराजा हेड क्लर्क रहैत हमर सहरसा जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्डके, उसमें जिला बोर्डके बहुत रहे। कमल राजा कहबे कल एडवोकेट सुपौलके जे स्कूल कॉलेजके संस्थापकमे से छथि, है ना। तऽ एहि दुआरे डॉक्टर सज्जनानंद चौधरी कतेक नौकरी यूनिवर्सिटीके माध्यमसँ नियम बदलबा के देलखिन जगनाथ मिश्राके समयमे। तऽ एहि तरहसँ जे सामाजिक और खानदानी रहलैए, जकर जिनकर ये सबगोटा नीक व्यवहारवला, ओसब पहिने आगाँ आओ आ एकरा सम्बन्धके अपना सबके आर अपना सब परिवारमे नजदीक बनाओ, एक परिवार दोसर से मिल जाए, आ तखन की हेतै, जल्दी हेतै से मतलब छै। तऽ एकटा उदाहरण पेश हेबाक चाही देशमे, जे एहि तरहसँ विचार जकरामे पहिनेसँ रहै खानदानी गुण नीक बनैके, से सब अगर अवसर भेटलै तऽ तुरंत एकजुट भए गेलै, आ विकासमे लागि गेलै, तऽ देशमे एकटा नमूना बनि जेतै, उदाहरण बनि जेतै। जेनाकि एखन गुजरात या तमिलनाडु या दोसर सब पंजाब हरियाणा देखियौ कतेक बढ़लै, तऽ किएक नहि अपना सब बढ़ि सकै छी, निश्चित बढ़बै, इएह विश्वासके संग प्रणाम करैत सबके हम जय। जय मिथिला, जय मिथिला मॉडल गाँव, जय। शरद जी, राजेश जी, अजय जी, प्रकाश जी, महाराज जी, और इमहर अपन जतेक छी एहिठाम जे कार्यकर्ता कृष्ण जी, प्रदीप, ये संजीव, प्रणव संजीव जी, अरविंद जी, सुमन समाज, कृष्ण जी, है ना, प्रदय जी, चमन, ये सब बहुत छै, माला झा, श्यामा झा, आरती झा, जे छत्तीसगढ़ महिला छथिन, पूरा देश विदेशमे अद्भुत काज केलखिन हँ वो, आ जे हुनकर छनि आब ओ ग्रामीण क्षेत्रमे आबि रहल छथिन। आ ग्रामीणके जे लड़की जे मिथिला गर्ल्स वर्ल्ड बनेलहुँ, हुनके सहयोगसँ मिथिला गर्ल्सके उत्थान हेतै, आ वही गर्ल्सके ही उत्थानसँ गार्गी जकाँ जानकी जकाँ परिवर्तनके एकटा आदर्श मिथिलामे हेतै। एहि दुआरे हम सरकारसँ, सब दलके नेतासँ
सरकार से यह आग्रह करबनि कि एहिमे आब अपन MP MLA कार्यकर्ताके यह कहियो जे कि कोनो तरहके बाधा नहीं बनि के बल्कि सकारात्मक सोच से जे अभियान में लोग जुटि गेलैए तकरा समर्थन देथिन। जेना दरभंगा एयरपोर्ट बनलै या फिर एम्स बनि रहल छै, महासेतु बजाय वाजपेयी जी बनेलखिन हैं। तो यह एक निवेदन अंत में कहै छी जे ई सब जे आबि रहल छै तो 25 तारीख के जे वाजपेयी जी के छै अटल जयंती के दिन गुड गवर्नेंस के रूप से जानल जाइ छै, ओहि द्वारा प्रचार होइ छै, बनायल जाइ छै, कहल जाइ छै। तो ओकरा खाली भाषण के रूप में नहीं आबुए दे। आब हम यह आग्रह करब जे जतेक स्कूल छै, लैब छै, इंजीनियरिंग छै, उनका नाम पर टिंकरिंग लैब खुललै, पतो नहीं छै जे कि लड़का सबके साइंटिफिक कोना मोड़ जेतै, जे जरूरी छै एखन ओकरा सबके कैरियर के लेल, नॉलेज के लेल इंडस्ट्री आब ओ नहीं लेतै। एहि दुआरे बनायल गेलै नीति आयोग साइंटिफिक डिपार्टमेंट। लैब छै ओ बंद भए गेलै, किया आ जतऽ जतऽ आब बंद भेलैए सबके खोलबा के 25 तारीख के हमसब शुरू करबै अभियान केने छियै। और रजिस्ट्रार से भेटलिए, यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर हाई स्कूल से भेटलिए, हायर एजुकेशन से अथी में एखन चिट्ठी लिखल गेलै कोशी क्षेत्रीय मंडल प्रोजेक्ट से मृत्युंजय झा लिखलखिन है CM के PM के जतेक यूनिवर्सिटी के ये सबके इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब छै से खोलि देल जाए आ तकरा एखन आसान भए गेलै, सब इंटरकनेक्ट भए जाए वीडियो से आ जाहिठाम जे छै ओकर बाद दोसर अगर आइटम दोसरा ठाम छै तो ओकर दोसर के दए दिए। ऑप्टिमम यूज कयल जाए हरेक चीज के, है ना। यह चीज से परिवर्तन हेतै तखने इंडिया जापान या सिंगापुर जकाँ आगाँ बढ़तै। नहीं तो व्यर्थ अगर हेतै सामान राखल छै, हम अपना ईगो में छी, हम अपना दोसर के यूज नहीं करबै, हम क्या ओकरा एहिठाम यूज करे जेबै, से सामाजिकता हेतै ने। इएह तऽ रहै हमर सबके शक्ति। जे बियाह होइत रहै तऽ सब अपन पेट्रोमैक्स, नारी, कुर्सी, थाली दए दैत रहै, कतऽसँ जरूरी रहै टेंटके, है ना। किया तऽ ओहिमे भावनो रहै जुड़ल, सच्चाई रहै दिल के मन के। तो आब एहिमे मानि लिअ बहुत गोटा नहीं छै, जे परिवर्तन नहीं छै, लेकिन अधिकतर लोग नहीं छै। अधिकतर नीक लोकके अवसर नहीं भेटै छै ओकरा संगठित होइके, चूँकि बेसीतर जे छै से के मुँह लगाबै ओकरा जे खराब आदमी छै। तो ओकरा छोड़ के जे नीक छै से अगर हम जोड़ि दै छी सबके पूरा मिथिलामे अपना सब आ उ अगर जुड़ि के करऽ लागब आ सरकारो तखन अहाँके मदद करबै ता करत तो फिर तखन की आफत छै। तो शुरुआत तो है आ हेतै शुरुआत। तो तेँ फिलहाल जय श्री राम।